साथियों नमस्कार। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का यह है नोटिफिकेशन जिसको पढ़ के अभी हम आपको बताएंगे आपकी भर्ती कब है और पूरी प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आप सभी को बता दूं, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, आपकी योग्यता 10वीं आप पास होने चाहिए और जो आपकी उम्र सीमा है 18 साल से 42 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। और आर्मी टीए की जो भर्ती होती है इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि इसमें आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता। इसमें केवल आपको एक डेट दी हुई होती है जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। उस डेट पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में या क्या क्या लेके जाना है वो भी बताएंगे। के साथ में आपको सीधा भर्ती स्थल पे जाना होता है और सीधे जाके आपको 1600 मीटर की रेस का जो कंपटीशन है उसको फतेह करना है। ठीक है, और अगर आपने बढ़िया रेस मार दी, एक्सीलेंट की या सेकंड की, तो समझ लो सिलेक्शन आपका हो गया, क्योंकि आर्मी टीए भर्ती जानी जाती है तो 1600 मीटर की रेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो सभी युवा साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आर्मी टीए भर्ती के बारे में आपको आज मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। ये तो है आपका इंग्लिश में, तो इंग्लिश आपकी समझ में कम आती है, इसको मैं हटाता हूं साइड में। ठीक है, ये इसी का है आपका हिंदी में। ठीक है, ये है हिंदी में, इसको ध्यान से देखेंगे आप, आपको पूरी जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हिंदी वाले पोर्शन को, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है जी, चलिए देखिए दोबारा। ASIGMA टेली मिल, ये आपका जो मिल होता है, यानी कि मेल होता है, उप महानिदेशक प्रादेशिक सेना जनरल स्टाफ शाखा, रक्षा मंत्रालय सेना ए ब्लॉक, चौथी मंजिल, रक्षा कार्यालय कॉम्प्लेक्स, केजी मार्ग, नई दिल्ली। और ये आपका हो गया पिन कोड, है ना, के द्वारा, यानी इनके द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा? उप महानिदेशक प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना का मतलब ही आपका आर्मी टीए भर्ती से होता है, टेरिटोरियल आर्मी से होता है, समझ रहे हैं? टेरिटोरियल आर्मी से ही होता है। प्रादेशिक सेना का मतलब इन्होंने भेजा है, द्वारा का मतलब इनके द्वारा भेजा गया है। ठीक है, आगे है किसके द्वारा भेजा गया है, आगे है रक्षा मंत्रालय सेना ए ब्लॉक, चौथी मंजिल, रक्षा कार्यालय कॉम्प्लेक्स, केजी मार्ग, नई दिल्ली। और ये इन्होंने इसमें एड्रेस किया हुआ है और 28 मई 2026 को ये इन्होंने जारी किया है। 28 मई, अब तो जून जुलाई जुलाई चल रहा है, 28 मई को ये आपका नोटिस जारी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टीए मुख्यालय दक्षिण कमान, यानी कि साउथ कमांड, दक्षिण कमांड हो गया आपका, पूर्वी कमान हो गया, पश्चिमी कमान हो गया, मध्य कमान हो गया और जी उत्तरी कमान हो गया। यानी पांचों की पांचों जोन इसमें इन्होंने मुख्यालयों को इंडिकेट किया है। क्या किया है उस चीज को आपको देखना है। ठीक है, तो आर्मी टीए भर्ती का जो भी इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से इंतजार रहता ही है टीए का, क्योंकि 2024 में पहली भर्ती कई साल के बाद आई, तकरीबन 6 साल के बाद। ठीक है, आगे देखेंगे आप, ये है अप्रैल 2027 की स्थिति के अनुसार, अप्रैल 2027 की स्थिति के अनुसार गैर विभाग टीए इकाइयों हेतु रक्षा राज्य। ठीक है, गैर विभाग टीए इकाइयों हेतु रक्षा राज्य वर्ष 2027, 26 और 27 के लिए देख लेना ध्यान से। यहां से वर्ष 2026-27 के लिए प्रादेशिक सेना की समेकित इकाईवार रक्षा राज्य की जानकारी अक्टूबर 2026 के अंत तक संकलित की जानी संभावित है। टीए मुख्यालयों को निर्देश है कि समेकित इकाईवार रक्षा राज्य की जानकारी 30 अप्रैल 2027 तक सूचन अधिकारी टीए, सूचन उत्तरे इतने अथा इंजीनियरिंग इंजीनियर रेजिमेंट टीए को इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार हार्ड साइन प्रति तथा सॉफ्ट कॉपी एमएस एक्सेल रूप में प्रेषित करें। ठीक है, तो ये यहां पर थोड़ा सा और देखें अभी, कृपया समेकित जानकारी इस कार्यालय में 10 जून 2026 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कृपया आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना करें। तो इसमें आपको यहाँ एक चीज समझनी है कि इन्होंने जैसे इसको निकाला कब, ये निकाला था इन्होंने 28
तो यानी कि मई में निकाला था इन्होंने, जो आपने अभी डेट देखी थी यहाँ पर 28 मई को निकाला था। ठीक है, कृपया समय की जानकारी इस कार्यालय को 10 जून 2026 तक प्रदान करने की कृपया सुनिश्चित करें। तो एक बार इसको और देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखें आप। ये है, ये आप जो देख रहे हैं इसी का हिंदी कन्वर्जन है ये। ठीक है ना, तो किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। जानकारी जो डेट की रही है वो उनके पास में 10 जून 2026 तक सबके पास में पहुंच गई है, प्रादेशिक सेना के भर्ती हेतु। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो लगभग ये मान लो कि अक्टूबर तक जो है क्लियर हो पाएगा सारा कुछ। अक्टूबर तक क्लियर होने का मतलब है कि आपका फिर से भर्ती नवंबर में ही होना है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। अब आर्मी टी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रहे नवंबर में ही आपकी भर्ती की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, जो आपने अभी देखा सारा खेल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि सर हमको नहीं पता कि इसमें हमारी क्वालिफिकेशन हमारी है या नहीं है कि नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या फिर क्या योग्यता इसमें चाहिए होती है। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले इसमें देखेंगे आप, इसमें जो योग्यता 18 साल से 42 साल है। और सोल्जर ड्यूटी, अगर आप सोल्जर ड्यूटी जनरल जीडी से भर्ती होना चाहते हैं तो 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए 45% मार्क्स के साथ में। मतलब जैसे आपने 10th करी मैथ से, हिंदी से, इंग्लिश से, एसएसटी से, साइंस से और ड्राइंग से, सपोज दैट। ठीक है, और हिंदी से, ये आपके पास में मान के चलो 6 विषय हैं, तो 6 के 6 विषय में मिलाकर टोटल परसेंट होने चाहिए आपके 45%। और किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके किसी भी विषय में 33% से कम है तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्म तो भरना होता नहीं है। जब आप भर्ती ग्राउंड पर पहुंचोगे और जब आपके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि बाहर इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि आपके पास में पर्याप्त डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन आपकी योग्यता नहीं होगी। तो ध्यान रखें, 10वीं में आपके 45% होने चाहिए सारे मिला के, और किसी भी विषय में 33% से क्या नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अगर 33% से कम है तो फिर आप भर्ती देखने मत जाना, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आप परेशान घूमोगे। अब इसके बाद में आपका है जनरल सोल्जर का, सोल्जर क्लर्क का। तो क्लर्क में क्या है, आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास हो आप, लेकिन क्या लिखा हुआ है 60% सारे विषयों में मिलाकर के होने चाहिए, और किसी भी विषय में 50% से कम ना हो। ये इन्होंने क्लर्क का रखा है भाई, ये इन्होंने क्लर्क का रखा है। 12वीं पास हो 60% के साथ, और जी 50% आपके कम से कम होने चाहिए प्रत्येक विषय में। किसी भी विषय में अगर आपके 50% से कम है तो आप इसकी भर्ती नहीं देख पाओगे। जब आप भर्ती ग्राउंड पर जाओगे, वहां जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहले चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वहीं पर निकाल दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट तो हैं लेकिन योग्यता पूरी नहीं है। आगे है सोल्जर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के लिए ध्यान दें, ट्रेडमैन की 2 तरीके की भर्ती होती है, एक तो होती है 10वीं क्लास के आधार पर और एक होती है मेरे भाई 8वीं क्लास के आधार पर। तो ये 10th क्लास के आधार पर आपकी है। इसमें आप ध्यान दें, प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए, वैसे परसेंटेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10वीं पास होने चाहिए लेकिन किसी भी विषय में 33% से कम ना हो। सोल्जर, अगर आप सोल्जर बनना चाहते हैं और 8वीं क्लास वाले बच्चे हैं, आप 8वीं क्लास पास हो, 8वीं क्लास में आपके 33% से किसी भी विषय में कम नहीं होने चाहिए, यानी प्रत्येक विषय में आपके 33% या 33 से ज्यादा हो। इससे कम हुए तो अभी आप भर्ती नहीं देख पाएंगे, ये आपकी योग्यता रहती है। ठीक है, आगे अब इसमें हाइट की बात करें तो देखो हाइट सीधी सी बात है, हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए। केवल पुरुष भर्ती देखते हैं, लड़कियां भर्ती नहीं देखती इसकी। सीना आपका 77 सेंटीमीटर हो प्लस 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए।
18 से 42 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, 18 से 42 साल, 18 से 42 साल। अब इसमें कौन कौन से जोन हैं? तो जोन फर्स्ट जो आएगा इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली और चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आएगा। जोन सेकंड में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आएगा। जोन थर्ड में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार एंड द्वीप समूह, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आएगा। और जो हमारा चौथा होता है जोन, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्ष्य और पांडुचेरी, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, ये आपके आते हैं फोर्थ जोन में। जोन का आपको पता होना क्यों जरूरी है? जिस समय आपकी भर्ती का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें यह बताया जाता है कि इस जोन की तब भर्ती है, और आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप किस जोन में आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसलिए जरूरी है कि भाई आप जो है पता हो आपको कि आप किस जोन में आते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपके साथ में मैं जानकारी साझा कर चुका हूं। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना और बताना, ठीक है। और हाँ, इसमें फिजिकल जो होगा आपका 30 साल तक के इनका अलग होगा और 31 से 42 का अलग होगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।